वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन या नन ऑफ दीज। देखो, अभी तक हमने जितने डिस्कस किया था ना पिछली वीडियोज़ में, उसमें हमने पहले डिस्कस किया था ट्रांसलेटरी मोशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होती है। फिर हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन को। अब हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटरी मोशन को। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? कोई भी ऐसी बॉडी, लेट्स सपोज ये है एक पेंडुलम, ठीक है ना, ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करती रहे, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यही था, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। द राइट आंसर इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑसिलेट्स ड्यू टू अ अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या एयर प्रेशर। देखो, जब बॉडी ऐसे है, ठीक है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स जब लगाएंगे बॉडी इधर जब जाएगी तो अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी इधर जाएगी, ठीक है ना, डिस्प्लेस होगी। लेकिन जब अब बॉडी है ना अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, वो आती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। और जब बॉडी यहाँ आ जाती है, फिर जब वापस यहाँ बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है, वो जाती है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया कहता है जो भी बॉडी की पोजीशन है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर स्टैटिक है तो हमेशा स्टैटिक रहेगी, अगर मूव कर रही है बॉडी तो हमेशा मूव करती रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, बॉडी ऑसिलेट करती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वर्सेस और इनर्शिया के दोनों की वजह से। लेकिन आंसर में जो है ना, हमें ऑप्शन में दिया गया है इनर्शिया बिल्कुल नहीं दिया गया, हमें सिर्फ फोर्स का बताया गया है। तो बॉडी ऑसिलेट करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। द राइट आंसर इज बी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो एक और बात, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर है ना, और बॉडी ऑसिलेट करती है इसी वजह से, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, ठीक है, राइट। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब्स। देखो, फेस कहते हैं एंगल को, ये हमें किस बारे में बताता है? देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है पोजीशन निकालने का सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हमने अगर किसी पॉइंट पे निकालना हो तो हमारा फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा, ठीक है। और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, और थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा होता है ना, ये हमें बताता है किस बारे में बताता है? बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में बताता है, ठीक है। द राइट आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मिनिमम, कांस्टेंट, मैक्सिमम या जीरो। देखो, ये एक पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। और जो बॉडी बिल्कुल इंतहा पे, मतलब कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाए ना, यहाँ तक इसकी लिमिट है जहाँ तक जा सकती है बॉडी, इससे कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन एक ही चीज़ होती है। अब देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स नोट कहते हैं यहाँ से लेकर मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस होता है ना, उसे हम कहते हैं एक्स नोट, ठीक है। और एक्स कहते हैं किसी भी लम्हे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, जैसे किसी लम्हे यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, ये तो चेंज होता रहेगा, लेकिन उस पेंडुलम का ये एक्स नॉट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी आती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, वो 0 कैंसिल खत्म हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास आएगी एक्स नॉट का स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है ना मैक्सिमम आती है। अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करूँगा ना, देखो एक्स नॉट मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी क्या आएगी? 0। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम होगी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। राइट आंसर इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज डैश व्हेन वेलोसिटी इज डैश। देखना,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, एट द मीन पोजीशन पे जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर किसी जगह एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा मतलब कि ये होता है, बताता हूँ कहाँ होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये आपने याद रखना है। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना। देखो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ हमने अभी बताया है मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ जो ज़ीरो होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है ये देख लो, एक्सेलरेशन जो है ना फार्मूला आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब मैंने एक्स का मीन पोजीशन एक्स क्या है ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो पुट करूँगा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन ज़ीरो। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज डैश, एक्सेलरेशन इज़, ये देखो पहले हम देखा ऑपोजिट कहाँ है, ये ज़ीरो और स्मॉलेस्ट, ये क्या गलत है बिल्कुल, स्मॉलेस्ट एंड ज़ीरो ये भी गलत है, ज़ीरो ज़ीरो ये भी गलत है, ये ऑपोजिट दिया गया, ये ठीक दिया गया, ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन ज़ीरो कहाँ पर होगा, मैंने अभी दिखाया आपको बताया, एक्सेलरेशन ज़ीरो का मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन ज़ीरो और वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, ये राइट आंसर है डी, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ 180 इन सर्कुलर मोशन, तो इज दैट इज इक्विवेलेंट टू डैश इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो देखना सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन ये एक दूसरे बहुत रिलेट करती हैं, ठीक है। जब एक सिंपल पेंडुलम है ना, ये अपना एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, यहाँ से यहाँ जाती है, जब वापस यहाँ आती है, यहाँ जाती है और यहाँ जाती है, ठीक है। ये एक पूरे वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। एक पूरी वाइब्रेशन के दौरान जो है ना एक पूरा सर्कुलर मोशन भी कवर हो जाता है। कैसे, देखो जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है ये कवर करता है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, वापस यहाँ आती है 180 करता है, यहाँ जाता है 270, वापस आता है 360, ठीक है। इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन और इसको रिलेट करते हैं आपस में। उसने कहा है अगर सर्कुलर मोशन 180 का डिस्टेंस वो कवर करे, सर्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसके बराबर होगा। देखो यहाँ से लेकर बॉडी यहाँ गई, वापस यहाँ गई, इसका मतलब है कि इसने जो है ना हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट की है अपनी, ठीक है। हाफ वाइब्रेशन बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और पूरी वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन बराबर होता है 360 के, ठीक है। तो इधर जो राइट आंसर है वो है हाफ द वाइब्रेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज, ये मैंने बता दिया है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, रेस्ट पोजीशन भी वही होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी वही होती है, मीन भी वही। राइट आंसर हमारा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ वन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए। देखो मैंने अभी बताया है, एक बॉडी यहाँ होती है ना, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है यहाँ, तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए। और पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट कब होती है, बॉडी यहाँ गई, वापस यहाँ आई, तो ए यहाँ जाते हुए वापस यहाँ आई प्लस ए, अभी ये हाफ वाइब्रेशन हुई है, फिर यहाँ जाएगी, ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये होगा, प्लस ए, वापस यहाँ आएगी प्लस ए। एक वाइब्रेशन पे उसने कितना एम्पलीट्यूड कवर किया, 4a। तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक बॉडी कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। देखो 20 वाइब्रेशन है कितने मिनट में, 1 मिनट में, इसका मतलब है 60 सेकेंड में। हमारा क्वेश्चन है, इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अभी हमें 20 का पता है, 1 वाइब्रेशन कैसे निकालेंगे हम, कितने मिनट में हुई है, कितने सेकेंडों में, वहाँ 20 को डिवाइड कर दो, तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगी 3 सेकेंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम हर जगह एक जैसी ही रहेगी, पूरी टोटल एनर्जी, ठीक है। कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं काइनेटिक एनर्जी कम होगी,
कहीं ज़ीरो होगी, कहीं मैक्सिमम, लेकिन टोटल एनर्जी हर जगह एक ही जैसी होगी। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट ऑल पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बिकम्स डबल इट्स एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो वो कह रहा है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड को डबल करता हूँ एनर्जी कितनी होगी। देखो अगर मैं इसको 2a कर देता हूँ क्योंकि डबल करना है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 4a का स्केयर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 टाइम्स। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज आइडेंटिकल विद दैट। देखो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू kx, ये फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये है हुक्स लॉ। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू क्या होगा F/x, ये होता है, सॉरी मैंने k निकालना है। ठीक है ना, k इज इक्वल टू F/x। F का यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर। न्यूटन ओवर मीटर, इसका यूनिट जो है न्यूटन होता है, इसका न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर होता है। सरफेस टेंशन यूनिट होता है इसके बिल्कुल आइडेंटिकल, इसका भी यही होता है न्यूटन ओवर मीटर। राइट आंसर हमारा क्या होगा C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। देखो हमें पता है हुक्स लॉ से F इज इक्वल टू होता है kx, k इज इक्वल टू होता है F/x, F क्या है न्यूटन और इसका यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है, तो उसने हमें क्या बोला है कि सिर्फ यही बोला, अच्छा रेशियो फोर्स अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या कहते हैं, k इज इक्वल टू F/x। इस k को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। राइट आंसर है हमारा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग कंप्लीट 60 साइकिल्स इन हाफ मिनट इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, ऑसिलेशन कितने होते हैं 1 सेकेंड में, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हमें उसने क्या दिया है 60 साइकिल वो कंप्लीट करता है कितनी देर में, 60 साइकिल इन हाफ मिनट में, 30 सेकेंड में। हमने क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। हम निकालेंगे 1 सेकेंड में कितने करता है, 30 को वहाँ यहाँ 30 को डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 हर्ट्ज। राइट आंसर हमारा क्या हुआ D। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक मैस अटैच टू स्प्रिंग इज रिप्लेस बाय अनदर मैस जिसका मैस है 4 टाइम्स ग्रेटर देन टाइम पीरियड। देखो आपको फार्मूले आने चाहिए, अगर आपको फार्मूले नहीं आए तो आप पेपर में फिर कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि अगर आपको फार्मूले ही नहीं आते होंगे तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करोगे, यूनिट कैसे निकालोगे। आपको सारे फार्मूले आने चाहिए। देखो इसका फार्मूला होता है 2π इज इक्वल टू क्या है स्प्रिंग मैस सिस्टम, इसका होता है m/k। ठीक है, अगर पेंडुलम होता तो होता है L/g। ठीक है, ये आपने गौर से देखना क्या पूछा है उसने। तो उसने क्या अगर मैस को मैं 4 टाइम कर दूँ, T इज इक्वल टू 2π, m की जगह मैं 4m कर देता हूँ, यहाँ k आ जाएगा 2m, ये m/k, इस 4 को मैं बाहर ले देता हूँ, इसका जो अंडर रूट आएगा वो ओपन करूँगा तो आंसर आएगा 2, और ये 2π m/k ये है t के बराबर। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया 2 टाइम। राइट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये बात गौर से समझना। जब पेंडुलम ये मेन पोजीशन पे हो फिर क्या होता है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो फिर क्या होता है, ये मेन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। देखो जब मेन पोजीशन पे होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। ठीक है, इसके रीज़न जो है वो आपको सिंपल बता देता हूँ क्या होती है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम होती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 होती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की रीज़न भी ऐसे ही है, वो अभी टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई एक्सट्रीम पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये लिखा हुआ। राइट आंसर इज़ द C।
ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम हैविंग सेम लेंथ विल वाइब्रेट। ठीक है ना, देखो दो पेंडुलम है, अगर टी क्या होता है 2πL/g, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/t, इसको रिवर्स कर दो सारा वैल्यू को g/L। अगर उसने कहा है कि उनकी अगर लेंथ सेम है, देखो ये कांस्टेंट है, ये फैक्टर भी कांस्टेंट है, अगर लेंथ भी सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। राइट आंसर ए। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डबल्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, अगर उसने क्या टाइम पीरियड में कर देता हूँ डबल 1/2t, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हाफ हो गई। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बिकम्स हाफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन अ वैक्यूम। देखो जब यहाँ कोई भी बॉडी यहाँ मूव करती है जहाँ एयर रेजिस्टेंस हो, डैम्पिंग फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो वहाँ तो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम है जहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहेगी। राइट आंसर इसका है बी, कंटिन्यू ऑसिलेटिंग फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ये एक पेंडुलम है, जब यहाँ इसको मैंने मूव करके यहाँ ले गया तो इसका मैस होता है डाउनवर्ड, टेंशन होती है इस डायरेक्शन में। इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट में मैस को, ठीक है ना, सॉरी वेट को, mg वेट है। ठीक है ना, ये हो जाएगा mg कोस थीटा और ये हो जाएगा mg साइन थीटा। ये फैक्टर अपन में कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव कराने के लिए, mg साइन थीटा इज द राइट आंसर ए। हमने सिंपल पेंडुलम की बतानी है फ्रीक्वेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, आपने याद रखना है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/t फार्मूला होता है, इसमें पुट करता हूँ 1/2 तो 0.5 हर्ट्ज इसका यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी की आ गई 0.5 हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम जीरो एट एनी पॉइंट एनी मूवमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन। वो कह रहा है क्या स्पीड कभी जीरो होती है पूरी मोशन में, एक्सेलरेशन या मोमेंटम, नन ऑफ दिस। हाँ बात ठीक है, ये देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीरो होता है। देखो यहाँ मैंने आपको बोला है वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी तो जीरो होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। जब एक वेलोसिटी जीरो होगी तो मतलब मोमेंटम भी जीरो, इसका मतलब है कहीं वेलोसिटी जीरो होती है, कहीं एक्सेलरेशन, कहीं मोमेंटम जीरो होता है, कहीं स्पीड जीरो या एक्सेलरेशन जीरो, कहीं मोमेंटम जीरो, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग मैस कैन बी फाउंड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मैस में कितनी होती है। देखो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या आती है mgh। ठीक है, जब बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, मूव कराते हैं। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग मैस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ की एक्स का स्क्वायर। ये कैसे होती है, ये अलग डिस्कशन है, ये एक पूरा प्रूफ है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट में दिया गया 2 न्यूटन पर मीटर एंड वाइब्रेट विद एन एम्पलीट्यूड 60 सेंटीमीटर विल बी। देखो हमने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, उसने एम्पलीट्यूड में कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो आप क्या करो, एम्पलीट्यूड है 60 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करो मीटर में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 1/100 मीटर। हमने किस में निकालने हैं 60 सेंटीमीटर में। 60 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ये आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। तो इसका मतलब है कि 60 सेंटीमीटर में 0.6 मीटर होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर तो नहीं आया, हमने अभी एम्पलीट्यूड निकाला है, क्या आया 0.6 मीटर। हमने क्या निकाली है एनर्जी, इसको ए का स्क्वायर करना है हमने। ठीक है ना, इसका ये फार्मूला है, तो इसमें ए की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, 0.6 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो आंसर आएगा सी, 0.36 का जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस अकर व्हेन अ बॉडी इज सेट टू वाइब्रेशन। वो कहते हैं रेजोनेंस कब अकर होती है। देखो हर बॉडी जो है ना किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से मूव करती है, बात वक्त हमें फील नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो रेजोनेंस कब अकर होता है, जब उसकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है ना, इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाए एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से, तो उस टाइम रेजोनेंस अकर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। तो ये याद रखना, जब
रेजोनेंस बराबर होती है, रेजोनेंस में होता क्या, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज डैम्पिंग फोर्स ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी मीन्स डैश एम्पलीट्यूड। देखो डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, इसके एम्पलीट्यूड को है ना डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जैसे एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा है फिर कम होता रहता है, कम होता है, ज़ीरो हो जाता है। एम्पलीट्यूड जैसे एयर रेजिस्टेंस होगी, डैम्पिंग फोर्स क्या करते हैं, इसके जो है ना एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर जितनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी लार्ज एम्पलीट्यूड में डिक्रीज़ आएगा। तो लार्ज डैम्पिंग फोर्स, लार्ज चेंज इन एम्पलीट्यूड, कम डैम्पिंग फोर्स, कम चेंज आएगा एम्पलीट्यूड में। राइट आंसर हमारा क्या बना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक बॉडी ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट हैविंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। जिसमें इम्पैक्ट ना हो उसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन, जिसमें इम्पैक्ट हो उसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज। देखो ये मोशन हो रही होती है ना, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं साइन वेव की शक्ल में, ठीक है। ये कैसे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बस समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड होता है ना, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड होता है। तो ऐसी मोशन होती है जिसमें एम्पलीट्यूड जो है ना पहले ज़्यादा होता है, इससे कम होते 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 ज़ीरो हो जाता है। उस मोशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता उसे हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। राइट आंसर हुआ ए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इफ़ लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ 2 हर्ट्ज़। लीनियर फ्रीक्वेंसी में कितनी दे दिया उसने, 2 हर्ट्ज़। और सॉरी, और उसने क्या कहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने निकालनी है। हमारे पास फार्मूला पता है T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है 2 पाई ओवर T, 2 पाई F Okay guys, goodbye.